वह अद्भुत और अलौकिक क्षण जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, समस्त लोगों के लिए आनंद और कल्याण का संदेश लेकर आता है। देवगढ़ भी इस पावन अवसर को उत्सव के रूप में मनाते हैं और चारों ओर दिव्यता का संचार हो जाता है। ऐसे ही पवित्र और अविस्मरणीय जन्म कल्याणक के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र के धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र छत्रपति संभाजी नगर वासियों को, जहां परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुद्दू सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में 28 मार्च से अप्रैल 2026 के मध्य 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का वृषभ सिद्ध पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत पुण्यशाली परिवारों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भव्य ध्वजारोहण करने के साथ हुई। ध्वजारोहण के उपरांत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सुख शांति की मंगल कामना की। बनाना तर्जनी उंगली मोड़ के अंगूठे के नीचे, अंगूठा मध्यमा के मध्य में, चौथी अनामिका और कनिष्ठा खुली रहेगी। शंख बन जाता है, इसमें उड़द का दाना डूबे इतना जल डाले और 5 बार तर्पण। ओम राम शांतिम कुरकुरु ओम नीम नमः सब शांतिम कुरकुरु ओम नीम नमः सब शांतिम कुरकुरु ओम नीम नमः सब शांतिम कुरकुरु शांतिम कुरकुरु ओम नीम नमः सब शांतिम कुरकुरु ओम नीम नमः सब शांतिम कुरकुरु। हवन के पश्चात पूज्य गुरुवर सत्संग ने मंत्रोच्चारण के मध्य विभिन्न द्रव्यों से तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। अनाथ विद्याय नमः जय नमः स्वाहा ओम नारियल लीजिए, उसको भी लगाइए और प्रेरणा होगी। ओम नवग्रहबंधु वाणस्बंधु दातर प्रपेंदु सर्ना श्राणितु विष्णुमसे निवारयन्तु ओम नवदेवो शांतिनाथ शांतिग्रह। इसके पश्चात घट यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में अत्यंत भक्ति भाव के साथ उत्साह पूर्वक सहभागिता की। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित हैं। इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस प्रक्रिया को सुधर्मा सभा देख रही, आश्चर्य विभोरित हो रही। शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के यहाँ तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सौधर्म इंद्र लोकपाल को धनपति कुबेर को दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। नगर में हर्ष छाया, नगर में हर्ष छाया। झूमते हुए भक्ति के साथ भक्ति करवाओ। जय हो जय हो अभी जन्मे हो तेरी भक्त ऐसे नहीं जो नीचे बैठे हैं कुर्सी वाले, वो भी 2 मिनट के लिए। कुबेर को अतिशीघ्र बुलाकर लाइए, जाइए जल्दी बुलाकर लाइए उन्हें। जैसी आज्ञा इंद्रराज, आपकी आज्ञा शिरोधारी है।
सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं और सौधर्म इंद्र तीर्थंकर के अवतरण का शुभ समाचार धनपति कुबेर को सुनाते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। इधर अयोध्या नगरी में दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराज को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। इसी श्रृंखला में महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। हे स्वामी, आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं? प्रभु के पास तो उनकी माता है, भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे दे देगी मुझे? हे इंद्राणी, तुम्हारा कथन सत्वी, तुम यह भूल रही हो। प्रिय, तुम्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं है। शची इंद्राणी है, आप में बहुत शक्ति है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाले इंद्राणी। आज मिला है अवसर हमको, आज मिला है दर्शन हमको, बोल चाली इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाली इंद्राणी। अगली कड़ी में जहां शची इंद्राणी बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय के बाद उन्हें सौंप देती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। तुम जगत गुरु जगन्मत शीश, तुम केवल ज्ञान प्रकाशकार। तुम ही सूरज तुम मोनहार, तुम देखे भव कमल बुलाए। अग भ्रमण तुरंत तम से मलाए। जय महागुरु जय विश्व ज्ञान, जय गुण समुद्र करुणा निधान। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अभी हमें साक्षात आदि तीर्थंकर का दर्शन नहीं हुआ, नहीं हो रहा, क्योंकि उस काल को बीते ने बहुत साल हो गए, असंख्य वर्ष हो गए, जिसका कोई हमारे पास सीमा नहीं है। तो उस समय का दृश्य हमारे प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जी मधुर अपनी शास्त्रीय और प्रतिष्ठित ग्रंथों का साथ में लेकर के जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम साक्षात अयोध्या में ही बैठे हुए हैं और साक्षात आदिनाथ भगवान का कल्याण कर रहे। जिनके घर में तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं, उनकी प्रसन्नता का तो कहना ही क्या है। लेकिन भगवान उत्पन्न हो गए, सौधर्म इंद्र समझा 15 महीने से मैं भगवान की लगातार सेवा कर रहा हूं, सारा सौधर्म इंद्र का जो वैभव है भगवान के चरणों में मैंने फेंक दिया, डाल दिया। इसलिए मैं भगवान का दर्शन पहले करूंगा।
भगवान यहाँ अवतार हो गए, सोधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान लगाते ही उसको मालूम हो गया अयोध्या नगरी के अंदर आदिनाथ भगवान का जन्म हो चुका है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, सारे के सारे विमानवासी, आवासवासी, भवनवासी, जितने भी देव और देवेंद्र हैं, जैसे ही भगवान का अवतार हुआ सबके विमानों में कुछ ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं, वो पॉइंट के अंदर प्रकंप होता है, कहीं घंटा बज जाता है, कहीं शंख बज जाता है, कहीं भेरी बज जाती है। सभी लोग अवधि ज्ञान लगाते ये समय में क्यों हुआ, तुरंत मालूम पड़ जाता है अयोध्या नगरी के अंदर आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। अब पुनः शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच जैन अनुयायी जन्माभिषेक यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। अगले क्रम में परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से श्रद्धालुओं को अवगत कराया। गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्ठा महोत्सव में आना है, ये कार्ड है। देखिए 8 से लेकर 17 फरवरी 2027 का पंच कल्याण के 9 दिन का महोत्सव है। आप सबके लिए हमारी ओर से आत्म निमंत्रण है। समरेश शेखर जी, मिनी समरेश शेखर की रचना वहाँ पर हुई है और अभी भगवान बाहुबली और कीर्ति कलश मंदिर, इसका सुंदर सा पंचकरण वहाँ पर होने जा रहा है। तो आप सब अवश्य में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने दक्षिण भारत, कर्नाटक, सांगली, कोल्हापुर के लोग जो सम्मेद शिखर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, उनके लिए वहां पर ही सम्मेद शिखर का निर्माण कर दिया है। जिनवाणी में आता है कि जे गुरु चरण शरण जहां धरे जग में तीरथ। पूर्णशाली जैन उपासकों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो हो षट् सन्निधिकरण, जय हो जय हो जय हो।
ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंसागर गुरुदेव चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रूम गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंसागर गुरुदेव चरणेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पं निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रूम गणाधिपति गणधराचार्य कुंसागर गुरुदेव चरणेभ्यो महामोक्षफल प्राप्तये पदं निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रूम मंत्र विद्या चक्रवर्ती भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतसागर जी गुरुदेव चरणेभ्यो प्रविघ्न निवारणार्थम जल फलादि अर्घ्य निरुपामति स्वाहा। संध्या काल की पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। और सभी आरती गाओ, आरती गाओ, सब आरती गाओ, आरती करो रे सभी आरती करो, चम चम चमकते स्वर्ण आरती करो रे सभी आरती करो, आरती करो रे सभी आरती करो। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के उपरांत तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। प्रसंग की अगली कड़ी में जहां पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में, आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में। देवी मां मन मुस्काए। प्रसंगानुसार अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। अधिक बार आगे हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो अधिक कुमार की, हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो अधिक कुमार की, हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो अधिक कुमार की, हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो अधिक कुमार की। आजू खा के ऐसा जो लगा के, ऐसा दूध पी के ऐसा जो लगा के,